डियर व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी होस्ट फारिया कमाल और आप देख रहे हैं अभी बात तकिया। आज हमारे साथ मौजूद हैं मुजफ्फर अहमद साहब यूके से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम फारिया, we are sitting apart right now. I mean to say you're sitting in Lahore studio, I'm sitting in London studio. So this is our first long distance vlog. सर पहले सवाल की तरफ बढ़ती हूँ। ट्रम्प जनबंदी से क्या भाग गया? Biden Trump is confused whether he should extend the truce or whether he should sign on the contract. So I would say Faria that confusion इस वजह से ही है कि वो पीछे से जो है ना, क्या नाम है उसका, नेथन याहू, वो उसने तंग किया हुआ है. अगर ट्रम्प कंफ्यूज है तो वो जस्ट बैलेंस रखना चाहता है कि जो भी उनके पास क्या नाम है इसके राज हैं, कहीं वो मोदी और नेथन याहू मिलके फाहश ना कर दे, इसको वो फाश ना कर दे. जो भी है इसको ज़रा एडिटिंग में देख लेना रेहान. द प्रॉब्लम इज़ डील इज़ डन, एंड वो डील डन होने के बाद अब वो दोनों पावरिंग बैटल में हैं. ईरान कहता है कि जी हमारी मानी जाए ज़्यादा, हमने मनवाई हैं, और वो अमेरिका कहता है जी मैं बादशाह हूँ दुनिया का, मेरी सबसे ज़्यादा मानी जाएगी. तो ये बिल्ली चूहे का खेल खेल रहे हैं, येस नो येस नो येस नो, हालांकि डील इज़ डन. तो वाई ट्रम्प इज़ कन्फ्यूज्ड? बिकॉज ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. ही इज़ ऑल्सो स्केर्ड कि अगर इधर हमारी सुलह नहीं होती तो यूएई सारा अपना पैसा निकाल लेगा अमेरिका से. और उधर कन्फ्यूजन ये चल रही है कि सेनेट में रिपब्लिकन में मोस्टली जूइश हैं जो इसराइल के साथ हैं. तो इसराइल की जो भी डिमांड्स हैं वो अपनी सबसे पहले ऊपर रखते हैं, उसके बाद वो बात करते हैं. ये मोदी जो है और नेथन याहू जो हैं, ये फसाद की जड़ हैं. ये सुलह नहीं होने दे रहे. वो इस वजह से अगर सुलह हो गई और मुसलमान फिर यूनाइटेड हो जाएंगे तो वो इनके पीछे आएंगे. इसीलिए तो ये कह रहे कि जी आप ये भाजन न्यूक्लियर पावर बंद करो, बम बंद करो. क्यों करें बंद भाई, क्यों करें? वजह तो बताओ ना. आपको डर लग रहा है, डरता बंदा वही है जो गिल्टी हो. सो दे आर गिल्टी. इसराइल इज गिल्टी किलिंग इनोसेंट मुस्लिम्स. मोदी इज गिल्टी killing people as well in Kashmir. So they both are same, one of the same thing. So they both need to be out of their countries, kicked out of the government, so there will be a peace. सर यूएई के ईरान पर फिजाई हमले हो रहे हैं. UAE is bombing Iran, which is very, very sad and unpredictable because UAE doesn't have any guts to do that. The only thing is Netanyahu behind it. He is trying to divide and conquer. That's his policy. That's America's policy. That is also India's policy. So what I would say is not UAE trying to attack Iran. It is Israel. Israel and India. I can tell you, if you see those drones or any missiles, anything, that would clearly say is Israel. So what we need to do is get to the bottom of this and find out who is a winner, who is beneficiary party on this. Beneficiary party is only Israel, because only a couple of years before, Israel Jews allowed in Dubai to buy the properties. And now what they want to do is they're coming with a ton of bricks, these buggers. Now, I don't know how much harsh word I'm allowed to say on the TV, but I would say these people are fitnabaz. सबसे बड़ा फितना है इज़राइल पूरी दुनिया में, जो कोशिश कर रहा है कि छोटी कौम होते हुए पूरी दुनिया को फतह कर ले. और ट्रम्प साहब को, पाइजन ट्रम्प को इन्होंने पीछे लगा लिया हुआ है. सो आई वुड से कि वो अब क्रिपल करना चाहते हैं यूएई की इकॉनमी, ताकि वो प्रॉपर्टियाँ सस्ती हो जाए और वो सारा ख़रीद के उधर बैठ जाए. दैट इज़
their चाल। अल्लाह ताला अगर यूएई के साथ है, ईरान के साथ है, ये कुछ भी नहीं कर सकते। तो nothing to worry about what is UAE doing. If we give the right message across to UAE, to Saudi Arabia, to Qatar, to all the Arab world, that Jews cannot be with us and Jews cannot be our friends, it says in the Quran. But you need to look after your own interests, watch your back, who's stabbing you at the back, try to be pali, but they are stabbing you at the back. सर, एक झूठा वाकया भारतीय फौजियों की मौत का किया जा रहा है और इसका इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया जा रहा है, तो इस पे क्या कहेंगे आप? आप जो कह रही हो फारिया, वो कि कश्मीर में कुछ इंडियन फौजी मारे गए हैं और ये कहीं पीछे से जाके लग रहा है कि पाकिस्तान ने मारे हैं, जो कि स्टांस है इंडिया का। इंडिया तो इतना गंदा है, पहलगाम का वाकया किया है, उसका उसने सबक सीखा, उसके बाद उसे जंग की, बुरी तरह हारे हैं। तो अब ये ना पाकिस्तान के नर्व्स पे सवार हो गया है, पाकिस्तान इनके नर्व्स पे सवार हो गया है और ये हर चीज़ पाकिस्तान को ब्लेम करेंगे क्योंकि पाकिस्तान के इनकी मंजी ठोक दी है। और ये तो बस यही हिसाब है कि अगर किसी माई दी तंदूर वाली दी रोटी थले डिग पई तंदूर च, तो वो भी पाकिस्तान ने कहते करवाया। खुदा दा खौफ करो मोदी भाईजान, मोदी नो भाईजान, सॉरी, मोदी इज़ नॉट माई भाईजान, ट्रम्प भाईजान, क्योंकि उसमें अभी भी थोड़ी सी अकल बाकी है। यू हैव टोटली लॉस्ट इट एंड यू गोइंग टू more gonna be humiliated, you're gonna be insulted again if you try something like Pahalgam. Pakistan has done it. आपने तो पहलगाम का भी कोई सबूत नहीं दिया, अभी तक दिया आपने पहलगाम का सबूत? कुछ भी नहीं दिया। And you just made an excuse just to attack as if you are the superpower in the world. You are nothing. You are nothing, Modi. And stop bullying Pakistan. Stop pretend Pakistan that is the terrorist country. You are the biggest terrorist in Kashmir, killing people. You are I don't know what I can say. You are not fair. You are self-centered. You are like Netanyahu, selfish. You don't think about people. You don't have the feeling of a life. In Quran it says, if you kill one person, you kill the whole nation. सर, रातों रात पेट्रोल की कीमत 137 रुपए बढ़ा देती है और जब कम करने की बारी आती है तो सिर्फ 10 से 20 रुपए कम करते हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है? जी फारिया, वेरी गुड क्वेश्चन, आई लाइक दैट। इंक्रीमेंट इन द प्राइस ऑफ ऑयल जब होती है वो 137 रुपये हो जाती है एकदम से, और जब रिडक्शन देते हैं वो मिन्नतें तरले करके दूध देना महंगा पा के 10, 20, 15 रुपए की रिडक्शन कर देते हैं। तो इससे बहुत बड़ा रेवेन्यू गवर्नमेंट को जाता है। अगर इन्होंने पुराना ऑयल ख़रीदा होता है, उसकी प्राइसेस पुरानी होती हैं, ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, उसके बाद जब प्राइसेस बढ़ जाती हैं, बढ़ती हुई प्राइसेस पे बेचते हैं। और मैं आपको बताता हूँ कि ये चीज़ें जो है ना, ये ट्रम्प के बयानात से, ईरान के बयानात से स्टॉक एक्सचेंज अप एंड डाउन होती है। तो हूएवर इज़ वर्किंग ऑन दिस, वो वेट कर रहे होते हैं अब क्या बयान आना है मोदी का, हाँ सॉरी नॉट मोदी का, अब क्या बयान आना है ट्रम्प का। उस हिसाब से भी प्राइसें ऊपर नीचे होती हैं। प्राइसेस कंट्रोल इज़ ओनली ऑन व्हाट मोदी सेज, व्हाट ईरान सेज। अब नाए हुरमस खुल जाती तो प्राइसेस नीचे चली जाएंगी और शिप्स सारे निकलना शुरू हो जाते हैं, तेल की प्राइसेस बिल्कुल बैक टू नॉर्मल आ जाएगी। और जब बैक टू नॉर्मल आएंगी ये मूव से, तो पाकिस्तान को उसी वक्त ही करनी है प्राइसेस कम, नॉट के सारा कमा के तो फिर प्राइसेस कम करते अगला ऑयल जो सस्ती प्राइस पे ख़रीद लेंगे। अब रशिया से भी बात चल रही है, पुतिन से, तो उससे भी वो सस्ता ऑयल ख़रीदने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान। वाई नॉट, ज़रूर करना चाहिए, लेकिन वो फ़ायदा जो है अवाम को देना चाहिए, अपनी जेबों में नहीं जाना चाहिए और अपने नए जहाज़ नहीं लेने चाहिए। अवाम को रिलीफ दें प्लीज़। मुजफ्फर साहब, बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि इमरान खान के साथ खुफिया डील हो रही है, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे?
جی فاریہ یہ پی ٹی آئی والا جو سبجیکٹ ہے اٹس ویری ٹچی سبجیکٹ. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ریئلی ٹاک اباؤٹ اٹ until and unless we have authenticated, tested news. I would say کہ جو بھی خبر ہو اس کی پیچھے ٹریل، اس کی پیچھے کو اس کو ہولڈ کرنے والا ہو تو تب ہمیں بات کرنی چاہیے. جو بھی لوگ دعوے کر رہے ہیں اس میں اسد طور ہے اور ایک اور ہے بندہ کیا نام ہے، اسرار رانا. اچھا اس میں ایک تو اسد طور ہے، دوسرا اسرار رانا ہے جو سوشل میڈیا پہ کہہ رہے کہ جی بڑے پیچھے سے جی معاملات چل رہے ہیں عمران خان کے ساتھ. بھائی چل رہے ہیں تو وہ سوشل میڈیا پہ صرف آپ کیوں کہہ رہے ہیں، باقی پوری دنیا کیوں نہیں کہہ رہی؟ میں تو کہتا ہوں کہ ان سے کوئی صلح ہو، سکون آئے پاکستان میں. جو بھی انہوں نے کرنا ہے، کوئی بھی بلو دا بیلٹ کام نہ کریں، نہ وہ 9 مئی کرے، نہ وہ اپنے پاکستان کے خلاف بولیں. کیونکہ آپ وہ کہتے ہیں نا کہ اپنے خلاف بولیں گے تو پاکستان از یورس، پاکستان تو آپ کی ماں ہے، ماں کے خلاف بولیں گے آپ، بولے پھر وہ اس کے جو بھی کانسیکوینسز ہوں گے وہی آپ کو پکڑیں گے. میں تو اس پہ یہی کہوں گا کہ اگر ان کی کوئی ڈیلنگ چل رہی ہے، نیگوشیشن چل رہی ہیں، وہ پازیٹیو ہے تو وہ ہونا چاہیے، کیوں نہیں ہونا چاہیے. اور جو بھی اس کے کیسز ہیں اس کو ٹرائی کر کے دین اس کو خارج کیا جائے یا اس کو سزا دی جائے. سزا تو دی ہوئی ہے ابھی، تو اس کی نٹی گریٹی مجھے چونکہ پتہ نہیں ہے، میں اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا کہ جی وہ ٹرائی ہوئے ہیں، از ہی گلٹی، از ہی ناٹ گلٹی، واٹ کین آئی سے. مجھے اس کے کیسز کی ڈیٹیلز ہی نہیں پتہ. تو شاخانہ والا کیس ہے، جو بھی کیس ہے، there is no smoke without fire, I must say. So let's see. اللہ بہتر کرے، پاکستان کے لیے بہتر کرے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ. ناظرین، I am actually doing this vlog from UK and فاریہ is sitting in Lahore office. تو اس میں کوئی غلطیاں ہم سے ہو گئی ہو تو معاف کیجیے گا because this is our first transmission. تو انشاءاللہ please do give us your views, comments, remarks so we can improve ourselves. Keep watching Healy TV, subscribe and share. Thanks a lot. سو ویورز اسی کے ساتھ ملیں گے نیکسٹ شو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ.